सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कोवेलेंसी एंड एक्साइटेशन थ्योरी, और वो कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हर एक ग्रुप के अलोंग नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन कितना बना सकते हैं, ये सारे इनके ग्रुप्स के सारे कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़ लिया था। PCl5 एग्जिस्ट करता है, PH5 नहीं। NCl3 बनता है, NCl5 नहीं। ऐसे सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए विथ वेल डिटेल लॉजिक। ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिसमें आपको बाउंस कराया गया हो। इवन बहुत डिटेल में बताया गया कि कैसे एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, और कब कब ऑक्टेट एक्सपेंड होगा, कब नहीं होगा, और वाइटल अनपेयर्ड होंगे नहीं होंगे, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। फ्री एनर्जी कैसे मिलेगी, सराउंडिंग एनर्जी, थर्मल एनर्जी से कैसे एक्साइटेशन होगा, कब नहीं होगा, ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी डिटेल्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में किए हुए हैं। आज हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के कंपाउंड्स पढ़ना चाह रहे हैं, दैट इज़ इंटर हेलोजन कंपाउंड। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, 17th ग्रुप का जो एलिमेंट्स हैं दैट इज़ हेलोजन, और हेलोजन आपस में ही दूसरे हेलोजन से जुड़ा हो। 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं, नाम है उनका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ये चार ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है, लास्ट एलिमेंट नहीं पढ़ना है। सो ये जो एलिमेंट्स हैं ये कितने बॉन्ड्स बनाएगा, ये आज हमें पढ़ना है। सो इंटर हेलोजन को ज़रा मैंने एक बार लिखा हुआ है एक्स एक्स डैश कंपाउंड्स, या फिर एक्स एक्स डैश एन। एन इज़ अ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। सो इंटर हेलोजन कंपाउंड्स में जो सेंट्रल एलिमेंट्स है वो नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है। इस पॉइंट को मैंने लिखा है, नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है, -1 बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब है नॉर्मली एक बॉन्ड बनाता है। ग्राउंड स्टेट में जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं उतने बॉन्ड तो हर एक एटम के साथ जुड़ सकता है। सो जो भी हेलोजन है जिसमें हम लोग लिख रहे पहला एलिमेंट फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9, फिलिंग करेंगे 1s2 2s2 2p5, 2 2 4 5 9। तो जितना एटॉमिक नंबर था उतने ही इलेक्ट्रॉन फिल किए गए। s ऑर्बिटल 1s2 2s2 2p5। सो हम इन लास्ट टू सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, और सेकेंड सेल पर d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसका मतलब इसकी तो फिलिंग होगी ही नहीं। अब मैं इधर से क्या बताना चाह रहा कि जो आपने फ्लोरीन लिखा हुआ है, फ्लोरीन का एक ही डब्बा अनपेयर्ड है, एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो ये एक ही बॉन्ड बनाएगा। ये इससे ज़्यादा कोवेलेंसी, ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आप इसे जंप करके यहाँ भेजना चाहो, लेकिन यहाँ तो वैकेंट डी है ही नहीं, सेकेंड ऑर्बिटल पर वैकेंट डी होता ही नहीं है, इसका मतलब कि इसका एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है। तो जो ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड डब्बे दिख रहे हैं उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अब फ्लोरीन के साथ कोई भी एक एटम आ जाए, मान लीजिए H आया, तो HF बनाएगा, बोलो हाँ ना। अगर इसकी जगह एक फ्लोरीन आया तो ये F और F2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। इसका मतलब फ्लोरीन एज अ हेलोजन एटम केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, केवल एक ही बॉन्ड बनाता है, चाहे वो आप किसी के साथ भी जोड़ दो, किसी के साथ भी कोवेलेंसी करा दो, कोवेलेंट बॉन्ड बना दो, क्योंकि उसके पास एक ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल है। आर यू गेटिंग मी? सभी लोग मेरी बात समझ पाए? सो फ्लोरीन के पास एक ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल है, और जनरली जो ग्राउंड स्टेट में फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन जो आप लिखते हो उसमें जितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड हैं उतने तो वो बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। फिर उसे ये ज़रूरत नहीं है कि आने वाला इलेक्ट्रॉन आने वाला एटम एज अ साइड एटम सेंट्रल से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ज़्यादा, दोनों ही चलते। मेरी बात आप समझ गए होंगे? यस। सो आगे हम लोग इसी में ये देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाए, ये सिंगल बॉन्ड बनाए, तो ये तो जनरल रिप्रेजेंटेशन था, जनरल रिप्रेजेंटेशन
ऑफ हेलोजन कंपाउंड जिसमें एक हेलोजन दूसरे एक हेलोजन से हमेशा जुड़ेगा, चाहे वो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो। ये फ्लोरीन फ्लोरीन से जुड़ गया तो F2 बना देगा, क्लोरीन अगर फ्लोरीन से जुड़ा तो FClF बना देगा, ब्रोमीन से जुड़ा BrF बना देगा, आयोडीन से जुड़ा आयोडीन F बनाएगा। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड या एक अनपेयर्ड ऑर्बिटल तो हर एक एटम के पास ग्राउंड स्टेट में अवेलेबल है। इसका मतलब एक बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। गॉट इट? एक बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन इससे अगर ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो उसे हम, ये देखिए पहले तो हेलोजन हेलोजन आपस में बॉन्ड बनाया, इसलिए इसको हमने इंटर हेलोजन कंपाउंड बोला, इसलिए हमने इसे इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बोला। अब ये हेलोजन कई सारे भी जुड़ सकते हैं। हो सकता था XX डैश, जो XX डैश है वो N नंबर जुड़ जाए, और ये जुड़ते भी हैं, बस इसी के बारे में आज पढ़ना है। बाकी आपका इनऑर्गेनिक में 17th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हम डिटेल में पढ़ते हैं, वहाँ हर एक एलिमेंट्स के 4-5 इंटर हेलोजन कंपाउंड बनते हैं, केवल फ्लोरीन को छोड़ के। फ्लोरीन एक ही इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाएगा क्योंकि 2D अवेलेबल नहीं है, एक्साइटेशन नहीं होगा और ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। बात मेरी समझ आई क्या? एवरीबडी गॉट इट? चलिए, सो पॉइंट अभी हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं। ये जो अगला एग्जाम्पल है यहाँ पे हम लोग आ चुके, सब लोग देखिए, जो सेंट्रल एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज आए, डेल्टा प्लस लिखा, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज तभी आ सकता है जब ये साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर साइड एटम होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव आएगा। सेंट्रल एटम पर पॉजिटिव आने से प्रोटॉन का पावर इंक्रीज कर जाएगा। प्रोटॉन का पावर इंक्रीज करने से हम लोग वेल डिटेल पढ़ ही चुके थे, ये न्यूक्लियस है, जो दूर के इलेक्ट्रॉन थे वो पास को खींच के चले आते थे, कुछ यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल आएगा, और ऐसा करने से डेल्टा ई एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये एनर्जी डिक्रीज कर लिया तो इतनी एनर्जी थर्मल एनर्जी से मिल जाएगा, सराउंडिंग एनर्जी मिल जाएगी, और ये अपने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करा देगा, और एक्साइट कराने से आपको बाकी अनपेयर्ड ऑर्बिटल मिलते जाएंगे और उतने ही बॉन्ड बना लेगा, उतना ही कोवेलेंसी दिखाएगा। गेटिंग मी और नॉट? जरा ये मॉलिक्यूल्स जरा मैं साफ साफ लिखूं, ये लिखा है BrCl3, डी नहीं था, स्ट्रक्चर तो ठीक बनाया, उधर गलत लिखा है। सो इसको मैं करेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पीपीटी ये इस बार रीड नहीं की मैंने, करेक्शन नहीं कर पाया पहले से। चलिए, सो मैं पेन से मार्कर से इसको करेक्ट करूँगा, आप देखें ये लिखा BrCl3, ये एग्जिस्ट करता है, और इसी का हम लोग रीज़न डिटेल में पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे सब लोग देखिए। चलिए इसी स्लाइड पे देखते हैं। हम लोगों ने ये देखा कि इंटर हेलोजन कंपाउंड बनाने, और कोई भी एक एग्जांपल मैं अभी लिख रहा हूँ BrCl3, तो ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। और दूसरा अगर मैं लिखूँ ClBr3, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है। आज का ये सवाल है, क्वेश्चन ये है कि BrCl3 तो एग्जिस्ट करता है, ClBr3 एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका हमें रीज़न जानना है, बताइए जरा। तो बड़ा सिंपल रीज़न है यार, आप सब लोग खिलाड़ी हो चुके इस सब्जेक्ट में। अभी ये Br लिखा है,
और ये 3 क्लोरीन एटम से जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ ना। वैसे मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35। तो जैसे अगर आपको सारा कुछ याद नहीं है कि क्या लिखना है, तो ये तो आपको याद ही है सब लोग। देखो मैं इधर लिख रहा हूँ, 17th ग्रुप के एलिमेंट साइड में लिख रहा हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 1s2, 2s2, 2p5। तो अगला हो जाएगा 3s2, 3p5। ब्रोमीन होगा 4s2, 4p5। आयोडीन होगा 5s2, 5p5। बोलो हाँ ना। ये पीरियोडिक टेबल में डिटेल में पढ़ाया गया है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ये फोर्थ पीरियड है और ये फिफ्थ पीरियड है। बोलो हाँ ना, सब लोग समझ पाए। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूं तो ये लिखा 4s2, 4p5, 4s2, 4p5 और सामने 4d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ। तो यहाँ पर ब्रोमीन का अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ऑर्बिटल फिलिंग करो, तो ये 4s2 है। p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 डब्बे होते हैं, जिसमें 2 पेयर्ड एक अनपेयर्ड 4p5 है। और d ऑर्बिटल पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 4d ऑर्बिटल पूरा खाली पड़ा है। हमें ये चाहिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें एक्साइट हो, और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट होके जाता है तो ये अनपेयर्ड हो जाएगा। और अनपेयर्ड होने के लिए जो साइड एटम आ रहा है वो सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए। डेफिनेटली क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो सेंट्रल पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, मतलब प्रोटॉन का पावर इंक्रीज होगा। तो ये जो एनर्जी गैप था ये डिक्रीज कर जाएगा। और ये जैसे ही डिक्रीज किया, ड्यू टू इंक्रीज द प्रोटॉन पावर इन द न्यूक्लियस, बाहर के इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा, डिस्टेंस घट जाएगा, रेडियस घट जाएगा, तो एनर्जी भी डिक्रीज होगा। पुराने लेक्चर्स में ये बहुत डिटेल में पढ़ाया गया। जिनको नहीं आए यहाँ से, प्लीज़ वो लेक्चर 4, 5 और 6 को रिफ़र करें, वहाँ पे हमने इसी की बात की है। जैसे ये एक्साइट कर गया, मान लो मैं इसी में लिख रहा हूँ अभी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन, या मैं अलग से लिख दूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सी गाइस, तो ये जो एक्साइट किया, तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही भरे हैं, 4s2। ये जो p ऑर्बिटल था 1 2, ये पेयर्ड है, एक इधर एक इधर, और इसका एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4, ये इधर का एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके इसमें चला गया। अब अनपेयर्ड काउंट करिए, 1 2 3, तो 3 क्लोरीन एटम आएंगे, अगला क्लोरीन एटम आया, अगला क्लोरीन एटम आया, और 3 क्लोरीन एटम आके इससे जुड़ गया और ये बना दिया BrCl3। इसका मतलब BrCl3 एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में तो इसके पास एक ही अनपेयर्ड ऑर्बिटल था, एक ही बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन Br के सामने जो बाकी एटम जुड़ रहे हैं वो क्लोरीन है, जो कि सेंट्रल एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन की वजह से अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्रिएट होंगे, और अब आपके 3 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हैं, इसलिए ये 3 बॉन्ड बना सकता है और BrCl3 एग्जिस्ट करेगा। बोलो सभी को समझ आया कि नहीं? एवरीबडी सीट समझ आया कि नहीं? टफ नहीं था, बड़ा इजी है, मुझे लग रहा आपको बड़े इजीली समझ आया हो। मूव टू द नेक्स्ट लेक्चर, आई मीन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि BrCl3 एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन अगर उल्टा लिखें ClBr3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। आप सब लोग जानते हैं एग्जिस्ट नहीं करेगा, आप ये सब जानते, बोलो हाँ ना। ये एग्जिस्ट ना करने का बड़ा सिंपल रीज़न है, सेंट्रल एटम इस बार क्लोरीन है, तो जो ब्रोमीन है वो क्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो हाइयर इज फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ही सेंट्रल बना दिया, तो ये उल्टा इलेक्ट्रॉन अपनी साइड खींचेगा। और जहां हम चाहते थे कि प्रोटॉन का पावर इंक्रीज हो,
इस बार तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। और ये पॉइंट मैं आपको बड़े नोट करके लिखा चुका, बता चुका कि सेंट्रल एटम, सी मतलब सेंट्रल एटम पर अगर नेगेटिव चार्ज आए या न्यूट्रल हो तो एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है, एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं होता है। ये बात हमने पढ़ ली थी। अगर एक्साइटेशन नहीं होगा तो अनपेयर्ड ऑर्बिटल क्रिएट नहीं होंगे, तो ज़्यादा कोवेलेंसी नहीं दिखा सकता। जो ग्राउंड स्टेट में हैलोजन के पास केवल एक ही डब्बा अनपेयर्ड है, एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब 3 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ ना। इधर देखो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 और 3d 0 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, 3p में जो 5 इलेक्ट्रॉन भरे हैं जिसमें 2 पेयर्ड और एक अनपेयर्ड है, और d डब्बा खाली है जिसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ऐसे केस में ये जो ऑर्बिटल है इसके पास केवल एक ही ऑर्बिटल अनपेयर्ड है, तो एक ही क्लोरीन बॉन्ड बना सकता, चाहे वो आप Br एटम ले आओ, H एटम ले आओ, F एटम ले आओ, कोई सा भी एक एटम ले आओ, उसके साथ एक बॉन्ड तो हर हाल में बनाएगा ही बनाएगा, एक बॉन्ड तो हर हाल में बनाएगा ही बनाएगा। लेकिन अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाना, लाइक XX-N, ऐसे n नंबर ऑफ हैलोजन जोड़ने हैं, तो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। और एक्साइटेशन कराने के लिए आपको साइड एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव लेना पड़ेगा। बोलो ये पॉइंट समझ आया? ये पॉइंट हमने सारा क्लियर किया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट देखिए ज़रा, कहीं डाउट हो तो पूछिए। क्वेश्चंस ये था, नहीं हो रहा है, नहीं एग्जिस्ट कर रहा है ड्यू टू एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है, उसका मैंने नोट पॉइंट फिर से लिखा, कॉन्फ़िगरेशन लिखा, एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बनाएगा, एक से ज़्यादा तब बनाता जब ये जंप कराते, जंप तब होता जब सेंट्रल पे पॉजिटिव आता, लेकिन यह सेंट्रल पे नेगेटिव है, या न्यूट्रल भी हो, दोनों केस में एक्साइटेशन नहीं होगा। मतलब कि फिर वो जो ग्राउंड स्टेट में जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होंगे उतने ही बॉन्ड बनाएगा। मेरी बात समझ पाए हो कि सभी लोग? एवरीबॉडी गॉट इट? ओके। नेक्स्ट देखिए जरा, अगला जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कुछ एक और इंटर हैलोजन कंपाउंड लिखता हूँ। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूँ तो क्लोरीन से अगर एक फ्लोरीन हर हाल में जुड़ेगा, दूसरा 3 अनपेयर डब्बे होते हैं, अगर आप एक जंप कराते हो तो एक पुराना एक नया और एक पुराना था ही। मैं क्या बोल रहा फिर से सुन लो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5 और 3d 0 पड़ा हुआ है। तो ये लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर p में 5 इलेक्ट्रॉन फिलिंग है, जिसमें 2 पेयर्ड एक अनपेयर्ड, d के डब्बे सारे खाली पड़े, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आपने एक को जंप कराया तो मान लीजिए इधर एक ही बचेगा और एक इधर आ गया, तो 1 2 3 अनपेयर्ड हो गए, मतलब 3 कोवेलेंसी दिखाएगा, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो ये बढ़िया अच्छा सवाल पूछा जाता है पीरियोडिक टेबल से कि फर्स्ट एक्साइटेशन कराने पर क्लोरीन कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अभी तो 0 था, देखिए कोई एक्साइटेशन नहीं था, लेकिन जैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजा
3 डब्बे अनपेयर्ड हुए, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया फर्स्ट एक्साइटेशन पर। दूसरा पूछेगा सेकेंड एक्साइटेशन, एक्साइटेशन स्टेट सेकेंड एक्साइटेशन अगर कराते हैं तो कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। फिर से एक और इलेक्ट्रॉन इधर भेज दो, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड ऑर्बिटल हो गए। सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट पर 5 कोवेलेंसी दिखाएगा, मतलब 5 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। मेरे हिसाब से यही बात आप सब लोग समझ पा रहे होंगे, बोलो हाँ ना। अगर फर्दर आपने एक्साइटेशन किया, लाइक फ्लोरीन अगर जुड़ा हो तो ये 7 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। फिर से इसको एक्साइट करके यहाँ ला दिया तो ये एक ही बचा होगा, तो अनपेयर्ड हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7। सो थर्ड एक्साइटेशन स्टेट पर 7 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। बोलो हाँ ना, समझ आया कि नहीं आया? सोचिए, समझिए, बताइए। एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, बाकी चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ClF3 भी एग्जिस्ट करेगा, ClF5 भी एग्जिस्ट करेगा, Cl क्या बोलते F7 भी एग्जिस्ट करेगा। बाकी अगर आप Br पे आओगे तो BrF बनता है, BrF3 बनता है, BrF5 बनता है। इस तरीके से हम लोग चैप्टर वाइज डिटेल में देखेंगे, चैप्टर वाइज डिटेल में देखेंगे।